आइए दक्षिण अमेरिका की सैर पर मैं आपको ले जा रहा था और फिर से उसी सैर पर हम लोग चलते हैं। क्लास 7 के वर्ग अध्याय 8 भूगोल विषय में जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हम लोगों ने पढ़े उसका परिचय पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कैसा होता है, कहाँ पर स्थित होता है और वहाँ की जलवायु कैसी होती है। इसके विषय में हम लोगों ने अमेज़न बेसिन की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी आपको दी थी। आइए उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग अमेज़न नदी बेसिन के वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। तो वनस्पति और वन्य जीवन, वनस्पति का मतलब तो आप लोग जानते हैं। वनस्पति का मतलब किसी खास क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधे, उनको हम लोग वहां की वनस्पति कहते हैं। और वन्य जीवन का मतलब उस खास प्राकृतिक प्रदेश में, उस खास क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो इस प्रकार से हम लोग वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो अमेज़न नदी बेसिन की वनस्पति कैसी है, आइए थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दूं। अमेज़न नदी बेसिन, मैंने आपको बतलाया कि वहां की जलवायु ऐसी है कि सालों भर वहां पर दोपहर के बाद बहुत ज्यादा बारिश होती है। वहां का तापमान चूंकि विषुवत रेखा के नजदीक है, सूर्य की किरणें वहां पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए वहां सालों भर तापमान काफी उच्च रहता है। और चूंकि पानी रोज बरसता है, इसलिए वहां पर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। और इस कारण से ये जो कारण है, ये कारण वनस्पति के बढ़ने के लिए, वनस्पति के पैदा होने के लिए, वनस्पति के ऊपर आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। और इसलिए वहां पर घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, घने वन। और सदाबहार, सदाबहार का मतलब ऐसे वन जो सालों भर हरे भरे दिखते हैं, जिनकी पत्तियां साल में किसी एक खास समय में पूरी तरह से झड़ती नहीं है। आप लोगों ने झारखंड में बसंत ऋतु के पश्चात देखा होगा कि पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से गिर जाती है, लेकिन वहां के जो वन है वो सदाबहार होते हैं। वहां के पेड़ों की पत्तियां किसी खास मौसम में गिरती नहीं है, इसलिए सालों भर वो वन हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण ये वृक्ष जो होते हैं, इनकी ऊंचाई काफी ज्यादा हो जाती है। 50 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई के वृक्ष वहां पर देखने को मिलते हैं। वृक्षों के बीच में आपसी प्रतियोगिता होती है कि कौन सा वृक्ष जल्दी आगे बढ़ेगा। और इस प्रतियोगिता के कारण, इस कंपटीशन के कारण वृक्ष काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा हो जाती है। और पत्तियां उसकी चौड़ी होती है, क्योंकि वहां पर पानी बहुत ज्यादा बरसता है, इसलिए पत्तियां जब चौड़ी होती है तो उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होगी, ज्यादा होगी, ताकि बहुत ज्यादा पानी पेड़ों में, पौधों में नहीं रह जाए। इस कारण वहां की पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां काफी चौड़ी होती हैं। वो नीचे में लताएं होती हैं। ये लताएं भी काफी तेजी से सीधी ऊपर उठने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखती है। तो इस प्रकार काफी ऊंचे पेड़, उससे नीचे छोटे पेड़, उससे नीचे लताएं, उससे नीचे घास, और इस प्रकार सब मिला करके ये वन इतने गहरे, इतने घने हो जाते हैं कि दिन के समय में भी सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। और ये इतने घने वन है कि यहाँ पर मनुष्यों का जाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। इतने घने वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते होंगे? तो इतने घने वनों में महोगनी, रबर, इबोनी, रोजवुड, बालसा, सिनकोना, इस तरह के बहुत सारी प्रजातियां
बहुत तरह की पेड़ों की प्रजातियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में या किसी भी विषुवतीय प्रदेश के क्षेत्र में इस तरह के वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। अब ये इस तरह के वृक्ष में मैं 2 वृक्षों के उपयोग आपके सामने यहाँ लिखा हूं। ये सिंकोना का जो वृक्ष है ये बहुत ही काम का वृक्ष है। सिंकोना के वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनती है और मलेरिया की दवा का नाम है क्विनिन। आप लोगों को किसी को आपके घर में आसपास में जब मलेरिया होता है तो डॉक्टर जो है वो क्विनिन की गोली देता है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, अगली बार जब किसी को मलेरिया होगा तो जो दवाइयां आपको मिलती हैं उसके अंदर आप पढ़ के देखेंगे तो वहां पर क्विनिन जरूर लिखा हुआ होगा। तो ये क्विनिन की जो दवा है ये सिंकोना नामक वृक्ष से बनती, उसकी छाल से बनती है। और दूसरा जो प्रमुख वृक्ष है वो बालसा। बालसा जो वृक्ष है उसकी लकड़ियां खिलौने और नाव बनाने के काम में आती है। इस प्रकार से अमेजन नदी क्षेत्र में ये जो वन है, यहाँ की जो वनस्पति वो इस तरह की होती है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आप लोग गूगल के माध्यम से, जब गूगल में आप अमेजन नदी बेसिन को खोलेंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। आप उसको पढ़िएगा। अब आइए हम लोग वहां पर, जब ये घने वन है तो कौन कौन से वन्य जीव वहां पर पाए जाते होंगे इसके बारे में मैं आपको बतलाऊं। तो जब वन बहुत घने हैं और वहां पर सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है तो जमीन पर रहने वाले जानवर जैसे शेर, चीता, बाघ, इस तरह के जानवर वहां पर नहीं पाए जाएंगे। वहां पर कौन से जानवर पाए जाएंगे? पेड़ों पर रहने वाले, जमीन पर रेंगने वाले या फिर पक्षी। इस तरह के जानवर या वन्य जीव वहां पर मिलेंगे, ये तो आप जान ही गए। तो पक्षी कौन कौन से वहां पर है? पक्षियों की बहुत ज्यादा विस्तृत वैरायटी वहां पर, तरह तरह के पक्षी वहां पर आपको मिलेंगे, जिसमें प्रमुख है टूकन, गुंजन, रंगीन पक्षियों की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा मिलेगी। आप लोगों ने ज्योग्राफी चैनल देखा होगा, डिस्कवरी चैनल आप लोग देखते होंगे, तो वहां पर रंग बिरंगे पक्षी आप लोगों को दिखाई देते होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग ज्योग्राफी का चैनल या फिर अपने टीवी पर डिस्कवरी का चैनल जरूर देखें और वहां पर भी अमेजन नदी बेसिन के बारे में कहीं न कहीं रोजाना जानकारी आपको मिलेगी। उसको देखें और उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करें। जंतुओं में वहां बंदर, पेड़ों पर रहने वाले बंदर, स्लॉथ, तरह तरह के बंदर, स्लॉथ, टैपीर। ये टैपीर जो जानवर है वो चींटियों को खाकर अपना जीवन चलाता है। ये चींटी भक्षी होता है टैपीर। इसके बाद रेंगने वाले जो जानवर है वो सरीसृप। इसमें मगरमच्छ, सांप, अजगर और अनाकोंडा। मगरमच्छ, सांप, अजगर और अनाकोंडा। अनाकोंडा को नाम सुनकर ही आपके मन में डर लग रहा होगा। अनाकोंडा फिल्म भी आई थी, आप लोगों ने उस अनाकोंडा फिल्म को देखा होगा कि कितना बड़ा सांप होता है वो। विश्व का सबसे बड़ा सांप ये अनाकोंडा, ये अमेजन नदी बेसिन में ही पाया जाता है और इसके डर से लोग वहां की नदियों में जाने से बचते हैं। बहुत ही भयानक ये किस्म का सरीसृप वर्ग का प्राणी है, ये सबसे बड़ा सांप होता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अमेजन बेसिन के वनस्पति और वन्य जीवन और कुछ इंपॉर्टेंट रोचक जानकारियां आप लोगों को दी। और मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आप अपने टीवी पर डिस्कवरी चैनल, ज्योग्राफी चैनल या पशु पक्षियों से संबंधित जो चैनल होते हैं उनको जरूर देखें और इसके बारे में और ज्यादा रोचक जानकारियां प्राप्त करें। इस जानकारी को हम और आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।